एक और नए दिन की शुरुआत होती है जहां विल्सन रूम में आकर विंसेंट को बड़े खुशी से ग्रीट करता है और कहता है कि वो जल्द हाई डिनर तैयार करने जा रहा है। विंसेंट भी हमेशा की तरह बहुत हाई कामली कहता है ठीक है, लेकिन जैसे हाई विंसेंट चेयर पर पीछे होकर थोड़ा रिलैक्स करता है, पास ही हवा में तैर रहा जूलियन उस अजीब तरीके से देखते हुए सोचता है कि अचानक इस बंदे को क्या हो गया। जूलियन अभी अपनी ही धुन में कुछ बड़बड़ा ही रहा होता है कि तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। विंसेंट कामली कहता है अंदर आओ, और तभी एक मिस्टीरियस शख्स जिसने एक बड़ा सा सफेद क्लोक पहना हुआ है रूम के अंदर एंटर होता है। वो बहुत हाई रिस्पेक्ट से विंसेंट से पूछता है कि क्या वो ठीक है। विंसेंट यूज देखकर पहचानने की कोशिश करता है और पूछता है आप कौन है। तब वो शख्स अपना हुड हटाता है और बताता है कि वो टेम्पल ऑफ गाइया का पोंटिफेक्स दुल्लन है। विंसेंट सीधा पॉइंट पर आते हुए पूछता है आप यहाँ क्यों आए हैं पोंटिफेक्स। दुल्लन जवाब देता है कि वो पिछली बात के लिए अपना शुक्रिया अदा करने आया है। और तभी जूलियन की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं जब दुल्लन अपने हाथ में एक बेहद ही चमकता हुआ और रेयर मिरेकल स्टोन निकलता है। दुल्लन बताता है कि ये मिरेकल स्टोन एक्चुअली विंसेंट को मिलना चाहिए था क्योंकि उसने आज सुबह यंग मास्टर रेवन का ट्रीटमेंट किया था। विंसेंट हैरान होकर पूछता है आप ये मुझे क्यों दे रहे हैं। तब दुल्लन बहुत ही डीप और इमोशनल होकर बताता है कि दूसरे लोगों को दर्द से निकलना और उन्हें खुश देखना ही उसके पोंटिफेक्स बनने की वजह थी, लेकिन आज रेवन की हालत देखकर उस लगा कि वो फेल हो गया। वो बहुत हाई रिस्पेक्ट से विंसेंट को स्टोन स्वीकार करने को कहता है। विंसेंट पोलाइटली यूज एक्सेप्ट करते हुए कहता है मैंने कुछ नहीं किया, ये सब आपने खुद समझा है पोंटिफेक्स। विंसेंट यूज थैंक यू बोलता है, लेकिन तभी दुल्लन अपने पॉकेट से एक और चीज निकलता है, एक सुनहरा कार्ड। वो बताता है कि अगर उन्हें कभी भी टेम्पल की मदद चाहिए हो तो वो बस ये कार्ड दिखा दे। दुल्लन आगे कहता है कि ये बात अभी तक पब्लिक नहीं हुई है, लेकिन वो हाल ही में एक सेकंड क्लास पोंटिफेक्स बन चुका है। ये सुनते ही जूलियन के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो चिल्लाता है क्या सेकंड क्लास, ये एक सेकंड क्लास पोंटिफेक्स है। विंसेंट बेखबर होकर पूछता है हाँ जूलियन, क्या ये सच में कोई अच्छी बात है। जूलियन बिल्कुल पागल होकर बताता है कि इस कार्ड का मतलब है अनलिमिटेड ट्रीटमेंट, टेम्पल के रिसोर्सेज का बिल्कुल फ्री एक्सेस और हर कोई उन्हें एक सेकंड क्लास पोंटिफेक्स की तरह ट्रीट करेगा। तभी दुल्लन बहुत रिस्पेक्ट से विंसेंट के आगे झुकता है और कहता है आपकी वजह से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। जूलियन विंसेंट को थोड़ा चिढ़ाते हुए कहता है कि शायद पिछली पूरी जिंदगी में उस कभी किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया था, इसलिए अब थोड़ी सी तारीफ सुनते ही वो शर्मा रहा है। लेकिन तभी जूलियन को एक इम्पोर्टेंट बात याद आती है और वो बताता है कि उसके पिता आमतौर पर अकेले ही खाना खाते हैं, लेकिन एक बार उन्होंने फैमिली के किसी मेंबर को अपने साथ डिनर पर बुलाया था। विंसेंट पूछता है वो कौन था। टैब जूलियन बताता है कि वो उनकी सेकंड चाइल्ड डेया थी जिसने असेंबली ऑफ ट्रू सॉर्ड्स में एक बेहद ही शानदार और एक तरफा जीत हासिल की थी। जूलियन पूछता है कि क्या आज रात भी वैसा ही कुछ होने के चांसेस हैं। विंसेंट बोलता है 50-50 और कहता है कि चाहे चांसेस 1% भी हो, हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। अपने लिए ऐसी फिक्र देखकर जूलियन थोड़ा एम्बैरेस्ड हो जाता है, लेकिन तभी अचानक विल्सन दरवाजे को जोर से खोलते हुए डरता और कांपता हुआ अंदर आता है और चिल्लाता है यंग मास्टर फैमिली हेड ने। लेकिन उसके बोलने से पहले ही विंसेंट बड़े कॉन्फिडेंस और एक शानदार स्माइल के साथ कहता है उन्होंने मुझे डिनर पर बुलाया है ना, चलो मुझे वहां ले चलो। विल्सन हैरान रह जाता है कि क्या विंसेंट ने ये पहले से हाई प्रेडिक्ट कर लिया था और दिमाग में सोचता है डैम इट, ये बंदा कितना कूल है। फिर सीन शिफ्ट होता है और विंसेंट मैंशन के अंदर चल रहा होता है जहां रास्ते में उसकी स्टेपमदर वर्सा हेलेम मिलती है। वो विंसेंट को जल्दी चलने को कहती है और उसकी तारीफ करती है कि उन्होंने असेंबली ऑफ ट्रू सॉर्ड्स में सच में कमाल कर दिया। विंसेंट उन्हें बड़े हाई पोलाइट तरीके से थैंक यू बोलता है। विंसेंट हमें बताता है कि उसकी असली माँ उसके पैदा होने के बाद ही चल बसी थी और उसके सामने खड़ी ये औरत उसकी स्टेपमदर है जो अपने वक्त की एक बेहद खौफनाक मार्शल आर्टिस्ट थी जिसे लोग द गोस्ट ब्लेड के नाम से जानते थे, और अभी वही एडेका फैमिली का सारा काम संभालती है। स्टेपमदर कहती है चलो तुम्हारे पिता तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही बड़े और भारी दरवाजे खुलते हैं विंसेंट रूम के अंदर एंटर होता है और तभी सामने दिखता है एडेका फैमिली का सबसे ताकतवर शख्स विंसेंट का पिता। वो बिना पीछे मुड़े विंसेंट का नाम पुकारता है विंचन, और जैसे ही वो विंसेंट की तरफ देखता है उसकी आंखों से एक बेहद ही खतरनाक और असाधारण प्रेशर रिलीज होता है जिसे महसूस करके विंसेंट के मुंह से बस एक आह निकल जाती है। मेरा सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है, मानो ये प्रेशर मेरे फेफड़ों को निचोड़ रहा हो। दिन के वक्त मुझे ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं हुआ था। इसका मतलब साफ है, मेरे पिता मेरा टेस्ट ले रहे हैं। वो मुझसे ये पूछ रहे हैं कि क्या आज सुबह जो उनका रूप मैंने देखा था वो ही उनका असली रूप है। मैं इस असाधारण प्रेशर को झेलते हुए बड़े हाई शांत और कूल दिमाग से कहता हूँ मुझे नहीं लगता कि आपको एक प्राइवेट मीटिंग में अपने ही बेटे पर इस तरह जानबूझकर प्रेशर बनाने की कोई जरूरत है फैमिली हेड। ये सुनते ही वहाँ खड़ी मेरी स्टेपमदर के होश उड़ जाते हैं और मेरे पिता के चेहरे पर एक दबी हुई हैरानी आती है। वो कहते हैं तुमने इस प्रेशर को बहुत जल्दी नोटिस कर लिया, शाबाश। और इसके साथ ही वो अपना प्रेशर हटाते हुए बताते हैं कि उन्होंने मुझे यहाँ 2 वजहों से बुलाया है। पहली वजह मुझे आज की शानदार जीत पर बधाई देना और दूसरी वजह ये देखना कि चार्ल्स एडेका की फिक्र कितनी सही थी। चार्ल्स एडन का वही बंदा जो आज सुबह मुझ पर चिल्लाते हुए कह रहा है कि अगर एक थर्ड क्लास पोंटिफेक्स मिरेकल स्टोन का यूज करने के लायक नहीं है तो भला मैं बिना किसी प्रॉपर ट्रेनिंग के इसे कैसे सीख सकता हूँ। तभी मेरी स्टेपमदर की आंखें अचानक बेहद डरावनी हो जाती है, उनका ऑरा बिल्कुल बदल जाता है और उनकी आंखों में एक ऐसी शैतानी चमक आती है जो विंसेंट को अंदर तक झंझोड़ देती है।
विंसेंट सोचता है, ये कैसा खौफनाक और अजीब लगने वाला प्रश्न है। तभी मेरे पिता कहते हैं, विंसेंट ने अभी तक अपने दिल को इमेज से लिंक करना भी नहीं सीखा है, तो भला वो एक 2 स्टार मार्शल आर्टिस्ट का हाथ कैसे काट सकता है। तब उन्हें बताया जाता है कि विंसेंट की ये स्वॉर्ड टेक्निक बिल्कुल इतिहास के सबसे महान वॉरियर हीरो किंग कजम समन की स्वॉर्ड प्ले जैसी थी। कजिन समन का नाम सुनते ही विंसेंट के होश उड़ जाते हैं। यूज अपनी पिछली जिंदगी का दुश्मन वही गद्दार काजीन याद आता है जिसने उस पीठ में छुरा घोंपा था। इतिहास में उस एक हीरो की तरह दिखाया गया है जिसने अर्कडेमो डेवन यानी खुद विंसेंट की पास्ट लाइफ को हरा कर कैद किया था। विंसेंट का गुस्सा फटने लगता है, वो सोचता है फिर से वही झूठा इतिहास। लेकिन तभी स्टेपमदर विंसेंट के बिल्कुल करीब आती है। उनकी आंखें एक डरावनी चमक के साथ चमकती हैं और वो विंसेंट के कंधों पर हाथ रखते हुए बड़े ही अजीब और खौफनाक तरीके से मुस्कुराती है। वो बिल्कुल धीमी और डरावनी आवाज में पूछती है, तो बोलो विंसेंट, तुमने समन फैमिली के हीरो जैसी शॉर्ट प्ले आखिर कहां से सीखी? मेरे बेटे, क्या तुम अपनी माँ को नहीं बताओगे? विंसेंट बिल्कुल फ्रीजिंग स्टेट में चला जाता है, उसके चेहरे पर पसीना होता है और वो बिल्कुल डर जाता है। इस पूरी कॉन्वर्सेशन को मेरे पिता नहीं बल्कि मेरी स्टेपमदर लीड कर रही थी। वो बिल्कुल किसी शिकारी की तरह मेरे मार्शल आर्ट्स के पीछे का सच निकलवाना चाहती थी। जैसे ही मेरे मुंह से निकलता है वो, तभी अचानक जूलियन डर के मारे चिल्लाता है, विंसेंट रुक जाओ, कुछ मत बोलना। मैं दिमाग में हैरान होकर पूछता हूँ, जूलियन? टैब जूलियन मुझे वर्णन करते हुए बताता है कि उनकी आंखें झूठ और सच के बीच का फर्क तुरंत पहचान सकती है। अगर मैंने इस एरा के अधूरे ज्ञान के साथ कोई भी फालतू बहाना बनाया तो वो पाल भर में समझ जाएंगी कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। ए फ्लैट में बुरी तरह फंस चुका था। मैं दिमाग में सोचता हूँ, तो अब मैं क्या करूँ? क्या मैं उन्हें सच बता दूं कि मैं उनका बेटा नहीं बल्कि 500 साल पुराना एक वॉरियर हूँ? जूलियन घबराते हुए कहता है, नहीं, मैं कुछ ट्राई करता हूँ। जूलियन बिल्कुल पीछे छुपते हुए घबराता है और कहता है, मैं उनसे बहुत डरता हूँ। मुझे डर है कि उन्हें पता ना चल जाए कि मैं उनके सामने बस एक बेकार की तरह एक्ट कर रहा था। तभी मैं दिमाग में जूलियन से कहता हूँ, जूलियन बस एक कदम। मैं जूलियन से कहता हूँ, मैं तुम्हारे लिए वो पहला कदम उठाऊंगा। और तभी मेन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उनके सामने मुस्कुराते हुए कहता हूँ, मुझे एक रेवलेशन मिला है, यानी एक दिव्या संदेश मिला है। ये सुनते ही मेरे पिता और स्टेपमदर दोनों हैरान रह जाते हैं। रेवलेशन? लेकिन अगले हाई पैल स्टेपमदर का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और उनकी आंखें फट जाती है। वो चिल्लाकर कहती है, तुम कह रहे हो कि तुम्हें बिना किसी ब्लेसिंग के रेवलेशन मिला है? क्या तुम नहीं जानते कि बिना किसी ब्लेसिंग के रेवलेशन मिलना नामुमकिन है? जब तक कि वो कोई ईवल या शैतानी ताकत ना हो। वो अपने डर पर काबू पाते हुए मैं अपना पहला कदम उठाता हूँ और कहता हूँ, अगर आपको मुझ पर शक है तो आप टेम्पल से चेक कर सकती है। स्टेपमदर हैरानी से कहती है, टेम्पल? मैं आगे कहता हूँ, अगर मैं किसी भी तरह से इविल या शैतानी हूँ तो क्या एक ऐसा प्रीस्ट जिसके पास रैंक 3 मिरेकल स्टोन हो वो मुझे नहीं पहचान पाता? और ये कहते ही मैं अपने हाथ से चमकता हुआ मिरेकल स्टोन निकल कर उनके सामने रख देता हूँ। वो स्टोन देखकर स्टेपमदर के होश उड़ जाते हैं और वो शॉक्ड होकर सोचती है, क्या ये वही मिरेकल स्टोन है जो मैंने दुल्हन को दिया था? मैं बड़े हाई कॉन्फिडेंस से कहता हूँ, जी हाँ, मुझे ये उनसे एक गिफ्ट के रूप में मिला है। स्टेपमदर अपनी सच देखने वाली आंखों से मुझे घूरती है, लेकिन उनकी आंखें बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती। लेकिन क्या तुमने सच में ये स्वॉर्ड्समैनशिप किसी डिवाइन रेवलेशन से सीखी है? मुझे रेवलेशन से बहुत कुछ सीखने को मिला है, लेकिन मैंने स्वॉर्ड्समैनशिप वहां से नहीं सीखी। मैं बहुत पहले से हाई इन मिस्टीरियस स्वॉर्ड मूवमेंट्स को पढ़ और समझ सकता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं सोच रहा था कि क्या मुझे इसे सीखना चाहिए या नहीं। तभी जूलियन दिमाग में कहता है, विंसेंट, तुम उसी सच की बात कर रहे हो ना? मैं दिमाग में सोचता हूँ, हाँ, मैं बदलना चाहता था। चाहे मुझ पर बहुत से लोग शक करें, लेकिन कुछ ना करना बहुत बड़ी बुजबिली होती। और मेरा ये सच और जूलियन का सच, जब हम दोनों का सच एक साथ खड़ा होगा तो स्टेपमदर की सच देखने वाली आंखें भी हमारा कुछ नहीं बिगड़ पाएंगी। मैं पिता की तरफ देखते हुए कहता हूँ, मैं अपने रिश्तेदारों को और खास करके अपने पिता को दिखाना चाहता था कि मैं कितना ताकतवर बन चुका हूँ। और जब टेम्पल ने पहले हाई अप्रूवल दे दिया है तो अब आखिरी फैसला बस आपका ही बचा है, पिताजी। मेरे पिता कुछ देर तक शांत रहते हैं और सोचते हुए अपना हाथ अपनी थोड़ी पर फेरने लगते हैं। स्टेपमदर उन्हें देखकर धीरे से मुस्कुराती है और सोचती है, ये खुद इस बात को नहीं जानते, लेकिन जब भी ये किसी चीज से सेटिस्फाइड होते हैं तो ये अपनी थोड़ी को इसी तरह रब करते हैं। और तभी मेरे पिता बड़े ही गंभीर और भारी आवाज में कहते हैं, तो सुनो, मेरा फैसला ये है, विंसेंट, अपने मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग को इसी तरह जारी रखो। ये सुनते हाई जूलियन खुशी से झूम उठता है और मैं उन्हें पोलाइट वे में थैंक यू बोलता हूँ। लेकिन तभी स्टेपमदर बात को आगे बढ़ते हुए मेरे पिता से कहती है, मैं जानती हूँ कि आपको ये बात अच्छे से पता होगी कि हीरो किंग कजिन की स्वॉर्ड्समैनशिप बिल्कुल अस महान डेमन किंग डेवन की स्वॉर्ड्समैनशिप से मिलती जुलती है। टैब स्टेपमदर इसकी असली वजह बताती है, अगर विंसेंट ने हीरो किंग कजिन की स्वॉर्ड्समैनशिप का यूज किया तो समियन फैमिली बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर देगी और कहेगी कि हमने उनकी टेक्निक को चुरा लिया है। मेरे पिता की आंखें अचानक बेहद गंभीर हो जाती हैं और वो अपनी भयानक आवाज में कहते हैं, मैंने उन सभी बातों पर ध्यान दे दिया है जहां ध्यान देने की जरूरत थी, माय लेडी। स्टेपमदर थोड़ी शांत होती है और एक गहरी सांस लेकर कहती है, इसलिए तुम्हें अपना बेस्ट देना होगा ताकि तुम्हारी वजह से उन्हें कोई परेशानी ना हो। मैं उनके आगे सिर झुकाते हुए दिमाग में सोचता हूँ, ये सिर्फ एक वार्निंग नहीं है, वो पिताजी के फैसले को कंफर्म करने के साथ साथ मुझे अपना अप्रूवल भी दे रही है। मैं इस बात को हमेशा ध्यान में रखूंगा।
तभी मेरे पिता अपनी चेयर से खड़े होते हैं और आगे बढ़ते हुए कहते हैं, विंचेन, तुमने असेंबली ऑफ ट्रू सॉर्ड्स में कमाल का परफॉर्मेंस दिखाया है। सिर्फ यही नहीं, तुमने ये भी प्रूव कर दिया कि तुम एडेका फैमिली के एक कामिल सक्सेसर हो। इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद की कोई एक चीज इनाम में देना चाहता हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए। मैं बिना सोची समझी एक ही झटके में जवाब देता हूँ, मैं और भी ताकतवर बनना चाहता हूँ। तभी जूलियन हवा में मेरे कान के पास आकर धीरे से बोलता है, इनसे कहो कि तुम्हें फैमिली की लाइब्रेरी में जाने की परमिशन चाहिए। मैं जूलियन की बात सुनते ही पिताजी से कहता हूँ, ओह, मैं चाहता हूँ कि मुझे फैमिली की लाइब्रेरी में एंटर करने की परमिशन दी जाए। ये सुनकर मेरे पिता थोड़े हैरान होते हैं और कहते हैं, लाइब्रेरी में सिर्फ 3 स्टार मार्शल आर्टिस्ट हाई एंटर कर सकते हैं, इसलिए मैंने सुनहरे मौके का यूज करके एक जिद्दी बच्चे की तरह आपसे ये मांग रहा हूँ। मेरे पिता थोड़ा मुस्कुराते हैं और बड़े दबदबे से कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें यूएस सबसे लोएस्ट रैंक लाइब्रेरी में एंटर करने की परमिशन देता हूँ जहाँ 3 स्टार मार्शल आर्टिस्ट जा सकते हैं। और फिर वो स्टेप मदर की तरफ देखकर कहते हैं, माय लेडी, प्लीज विंचेन को क्रिम्सन लोटस तलवार स्वीकार करवाएं। और तब मेरे सामने आती है महान और बेहद ही शानदार तलवार, द क्रिम्सन लोटस। मैं इस शानदार तलवार को अपने हाथ में लेकर देखता हूँ और सोचता हूँ, कितनी कमाल की तलवार है। लेकिन तभी पास ही हवा में उल्टा लटक कर खुश हो रहे जूलियन को देखकर मैं पूछता हूँ, क्या ये तलवार देखकर तुम सच में इतना खुश हो रहे हो। जूलियन अपनी खुशी को छुपाते हुए अपना मुंह बनाता है और कहता है, अरे तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मैं कुछ ज्यादा खुश नहीं हूँ। मैं मुस्कुराते हुए आगे बढ़ता हूँ और कहता हूँ, अच्छा है कि तुम अभी से इतने खुश नहीं हो रहे। हालांकि तुम थोड़े रेकलेस और पुराने ख्यालात के हो, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं अपना शरीर और अपनी जान तुम्हें सौंप सकता हूँ। मैं रास्ते में खड़े विल्सन से कहता हूँ, चलो चलते हैं। विल्सन भी बड़े आदर के साथ कहता है, जी यंग लॉर्ड। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, स्टेप मदर वर्सा हेलेम हमें रास्ते में रोकती है और कहती है, विंचेन, क्या तुम्हारे पास एक पाल का वक्त है। मुझे लगता है कि तुमने प्लानिंग और ट्रेनिंग में बहुत मेहनत की है। मुझे तुम पर सच में बहुत गर्व है। मैं बड़े पोलाइट वे में उन्हें थैंक यू बोलता हूँ। फिर स्टेप मदर कहती है, क्योंकि तुमने असेंबली ऑफ ट्रू सॉर्ड्स को जीत लिया है, तो कस्टम्स के मुताबिक अब तुम्हें क्रिम्सन फोर्ट्रेस में एंटर करना चाहिए। दोस्तों, क्रिम्सन फोर्ट्रेस एडेनका फैमिली के अनचुनिंदा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में से एक है, जो एक बर्फीले पहाड़ के ऊपर बना हुआ है। सिर्फ वही लोग जो इस फोर्ट्रेस की ट्रेनिंग को पूरा करते हैं, उन्हें एक असली और कामिल मार्शल आर्टिस्ट के रूप में पहचाना जाता है। और इसमें एंटर करने की शर्त है असेंबली ऑफ ट्रू सॉर्ड्स को जीतना और एक लो रैंक डेमन यानी क्रिम्सन डेमन को हराना। जूलियन घबरा कर धीरे से कहता है, हम बस कह दो कि तुम्हें नहीं पता। मेन स्टेप मदर को देखकर कहता हूँ, मुझे अभी तक इस बारे में पक्का नहीं पता है माँ। स्टेप मदर मेरी तरफ देखती है और कहती है, वो अजीब स्वॉर्ड मूवमेंट, तुमने पिछले कुछ दिनों में इसे कई बार उस किया है, जिसकी वजह से तुम्हारा शरीर इस वक्त बहुत दर्द में होगा। अगर ऐसी बात है तो मेरी बात ध्यान से सुनो। क्रिम्सन डेमन को एक हाई झटके में हराना नामुमकिन है, और अगर तुमने अपनी इस हालत में उससे फाइट की तो तुम्हारी मौत पक्की है। और उनके दिमाग में एक बेहद ही भयानक शैतानी डेमन की तस्वीर आती है जो एक बड़ा सा साइड लेकर खड़ा है। बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।